Hello friends, in this video we are going to discuss power of accommodation of I. इस टॉपिक पर थोड़ा गौर करो। यह लिखा हुआ है पावर किसकी, आई की। तो आई की पावर उसके लेंस पर डिपेंड करती है। तो आई में लेंस कौन सा यूज होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, पहली चीज। और दूसरी चीज पावर अगर किसी की पावर की बात करें, अगर पावर वेरी कर रही है तो पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन है। वी ऑल नो अबाउट दैट इज पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। क्लियर। तो यहां पर हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं इस टॉपिक में, कॉन्वेक्स लेंस की और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ की। उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर वेरी करेगी तभी उसकी पावर क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ वेरी या फोकल लेंथ चेंज। जब फोकल लेंथ चेंज होगी तो उसकी पावर भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है, जो कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करता है, दैट इज स्लेरीज मसल्स। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स के बारे में। क्लियर हो गया। तो इन शॉर्ट पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई की हम बात करें तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के फीचर की। कॉन्वेक्स लेंस का फीचर किस तरीके से चेंज हो सकता है, वो होता है स्लेरीज मसल्स की वजह से। स्लेरीज मसल चूंकि इसको होल्ड करती है, जिसको इसके बारे में नहीं पता वैसे प्रीवियस वीडियो देखें, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग। क्लियर। स्लेरीज मसल्स इसको होल्ड करती है, इसको एडजस्ट करती है। जब उसको एडजस्ट करती है तो इसकी फोकल लेंथ भी चेंज होती है। जब इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी बच्चों, तभी आपकी आई की पावर भी चेंज होने वाली है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। क्लियर। तो द एबिलिटी, तो ये होगी डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंसेस। जब एक डिस्टेंस पर रखा हुए ऑब्जेक्ट को हमारी आई जब देखती है और इमेज बनती है किस पर, रेटिना पर, उस टाइम में आपका जो फोकल लेंथ है वो चेंज होता है और आई के लेंस की, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस की पावर भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये किस तरीके से होती है, पहले हम लोगों को दो पॉइंट पता होना चाहिए। एक है आपका नियर पॉइंट और एक है बच्चों फार पॉइंट। नियर पॉइंट सबको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखे हैं कि सबसे पास की डिस्टेंस को नॉर्मल आई देख सकती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। वो डिस्टेंस क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और एक नॉर्मल आई कहाँ तक देख सकती है, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी उसका क्या हो गया, फार पॉइंट, और नियर पॉइंट क्या हो गया उसका, 25 सेंटीमीटर। एंड द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आई। क्लियर। ये पॉइंट आपका चेंज होता रहता है। कैसे, जब आंखों में डिफेक्ट आ जाता है तो हमें दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती, और कभी कभी डिफेक्ट आता है कि पास की चीज़ें भी हमें नहीं दिखाई देती। वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आप याद रखें, नियर पॉइंट दैट इज फॉर द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। क्लियर। अब बात आती है पावर ऑफ एकोमोडेशन की। आपने रियलाइज किया होगा कि दूर की चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो हमारी जो स्लेरीज मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, और जैसे ही वो नज़दीक आती जाती है स्लेरीज मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। कभी भी आप देखें, जैसे इसको नज़दीक लाते रहें स्लेरीज मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, और जब स्लेरीज मसल्स पर प्रेशर पड़ता है इसका मतलब जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उस पर भी क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल, क्योंकि लेंस कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इस वीडियो में देखें आप, ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें देखें, ये जो लेंस है और इसकी जो स्लेरीज मसल्स है उन दोनों के बीच में जो वर्किंग है उसको देखें।
ये स्लेरिस मसल्स इस लेंस को देखिए किस तरीके से पुश कर रही है, ठीक है। तो यहां पर कंप्रेशन हो रहा है और ये रिलैक्स फॉर्म में आ रही है, क्लियर। स्लेरिस मसल्स इस कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड कर रही है और उसको फोकल लेंथ को चेंज कर रही है। क्यों चेंज कर रही है? जैसे ही ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, देखो ये प्रेस कर दे रही है, जब ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो ये क्या कर देगी, उसको कंप्रेस कर देगी, ठीक है। तो ये काम किसका होता है बच्चों? ये होता है स्लेरिस मसल्स का वर्किंग। जब भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जब वेरी करती है तो डेफिनेटली वहां समझ लीजिएगा स्लेरिस मसल वर्क करना शुरू कर देती है। जब तक स्लेरिस मसल थकती नहीं है हम लोगों को नींद नहीं आती, क्लियर। इस चीज को आप याद रखिएगा। मोबाइल फोन को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखते रहो, स्लेरिस मसल थक जाती है और आपको नींद आने लगती है। जब भी आप लोग बुक रीड करते हो, बुक रीड करते रहे स्लेरिस मसल थकने लगती है और जब वो स्लेरिस मसल थक जाती है तो हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है। ये वर्किंग किसकी होती है? ह्यूमन आई की, क्लियर हो गया। तो यहां पर किस तरीके से वो वर्क करता है हम लोग देख लेते हैं, क्लियर। और अभी जो हमने वीडियो देखा उससे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, दोबारा देखें, ये देखें यहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस को स्लेरिस मसल्स देखें किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहा है। इसको कंप्रेस किया फिर रिलैक्स किया, कंप्रेस किया देन रिलैक्स, ठीक है। तो इसको देखें जरा, ये लेंस है आपका और इस लेंस को देखें किस तरीके से स्लेरिस मसल्स वर्क करती है इस पर, क्लियर। क्योंकि लेंस का जो मटेरियल होता है वो बच्चों जेली लाइक होता है, ये जेली लाइक मटेरियल होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। मेरी बात क्लियर है? यहां पर अब देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, किस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं या किस तरीके से ह्यूमन आई इस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये आपका आई बॉल है और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों? u हो गई। तो ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? जहाँ पर इमेज बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? v। तो डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी v। आई बॉल का डायमीटर कितना होता है बच्चों? 2.5 सेंटीमीटर, तो ये v क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, क्लियर। भाई डायमीटर तो नहीं चेंज होगा ना, डायमीटर चेंज नहीं होगा तो रेटिना की डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, तो v हमेशा कितना रहने वाला है? 2.5 सेंटीमीटर। जो u होता है आपका वेरिएबल, और अगर u वेरिएबल है तो fv वेरिएबल होना चाहिए। v क्या होगा आपका? कांस्टेंट। फॉर्मूला लेंस के लिए आपको पता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ v आपका कांस्टेंट दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, u एंड f बोथ आर वेरिएबल, क्लियर। अब यहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये इसकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी लेंस पर, अगर लेंस नहीं होता तो ये होता बच्चों उसका एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ, क्लियर। लेकिन लेंस यहां मौजूद है तो लेंस ने क्या किया? इस रे को कन्वर्ज कर दिया और कन्वर्ज करके रेटिना पर मिला दिया। जब रेटिना पे मिलाया तो यहां पर क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनने लगी? रेटिना पर, क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो इस लेंस ने इसको कुछ एंगल बेंड किया, क्योंकि लेंस का काम क्या है? एंगल को बेंड करना, तो कुछ एंगल बेंड किया इसने, इसको हमने नाम दिया, मान के चलो 30 डिग्री इसने बेंड किया, क्लियर हो गया। अब अगर हमने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की थोड़ा नियरली, ये डिस्टेंस ली, पहले ये थी अब ये डिस्टेंस ली, तो यहां देखें ये स्ट्राइक इस पर किया और ये ऐसे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ये एक्चुअल पाथ, लेंस प्रेजेंट है, इसने बेंड किया और जैसे ही इसने बेंड किया, बेंड करके ये यहां मीट करने लगा, दिस वन। तो यहां पर देखें जो बेंडिंग एंगल, और जब बेंडिंग एंगल हो गया तो जो रे कहां मीट कर रही हैं?
रेटिना के बाहर मीट कर रही हैं। तो जब रेटिना के बाहर मीट करेंगे इसका मतलब हमें कोई भी इमेज बनने वाली नहीं है या हमें कोई भी इमेज देखने वाली नहीं है। तब काम किसका होगा? फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का। जो कौन करेगा बच्चों? सिलेरी मसल्स करेंगे। तो यहाँ पर वर्किंग शुरू हो जाती है सिलेरी मसल्स की। सिलेरी मसल्स क्या करती है? इस पर प्रेशर डालती है और आपको रियलाइज भी होगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं आपकी आंखों पे एक प्रेशर पड़ता है। वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है? सिलेरी मसल्स क्रिएट करती हैं। जैसे ही सिलेरी मसल ने इस पर प्रेशर डाला, इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या हुआ? देखें यहाँ पर, जैसे ही उसने प्रेशर डाला कॉन्वेक्स लेंस ये ऐसा मोटा हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से सिलेरी मसल ने क्या डाला? प्रेशर डाला। जैसे ही प्रेशर डाला ये मोटा हो गया और जैसे ही ये मोटा हुआ इसकी पावर, इसकी फोकल लेंथ दोनों क्या हो गई? बदल गई। देखें कैसे बदली। जैसे ही ये मोटा हुआ ये रे ऐसे गई और ये ऐसे गई। क्लियर हुआ? अब जैसे ही ये मोटा हुआ तो मोटा होने का मतलब क्या है? फोकल लेंथ कम हो जाना। फोकल लेंथ कम होगी तो क्या होगी? पावर बढ़ जाएगी। जैसे ही फोकल लेंथ कम हुई तो फोकल लेंथ कम किसने की? सिलेरी मसल ने, जब इसको प्रेशराइज किया। जैसे ही इसको प्रेशर डालेगा ये बीच में से मोटा होगा तो जो फोकल लेंथ इतनी है अब कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी और कम होके जो इमेज यानी कि ये यहाँ मीट कर रही थी अब मीट कहाँ करने लगेगी? इस पर्टिकुलर रेटिना पे करने लगेगी। देखें कुछ ऐसे, ये लाइक दिस, ये एक्चुअल पाथ और इसने मोटा हुआ और मोटे होने के बाद इसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हुई और फोकल लेंथ जब डिक्रीज हुई, यहाँ देखें फोकल लेंथ बढ़ गई, 2.5 से भी ज़्यादा हो गई। देखें जरा, 2.5 से भी ज़्यादा हुई। यहाँ जैसे ही ये मोटा हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था, जैसे ही ये मोटा हो जाएगा ये जाने वाली जो रेज है ये ऐसे मीट करना स्टार्ट कर देगी। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? छोटी। फोकल लेंथ छोटी तो पावर क्या हो जाएगी? बढ़ गई। जब भी नज़दीकी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें पावर को बढ़ाना पड़ता है। तो पावर बढ़ाने का काम कौन करता है? सिलेरी मसल। जब वो लेंस की फोकल लेंथ क्या कर देगी? कम कर देगी। जैसे ही वो फोकल लेंथ को कम करेगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाए। फोकल लेंथ कम तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोगों को ऑलरेडी पता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। एडजस्ट कर लेती है फोकल लेंथ को आपकी आई जब भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है। आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे आपकी सिलेरी मसल्स रिलैक्स रहेगी। जैसे ही वो नज़दीक आते जाएगी सिलेरी मसल्स उस लेंस को प्रेशराइज करेगी। तो लेंस को जब प्रेशराइज करेगी नज़दीक आने पर, लेंस को जैसे ही उसने प्रेशराइज किया आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ घट गई। फोकल लेंथ घट गई तो उसकी पावर क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि नज़दीक की चीज़ को हमें देखना है तो हमें आंखों की पावर को क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। इट दैट क्लियर? दिस इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक चीज़ और याद रखें, अगर हम 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक लेके आते हैं तो हमें जो अक्षर हैं वो सारे के सारे ब्लर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है लेंस का वो कैसा है बच्चों? वो जेली टाइप है। अगर वो जेली टाइप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो और प्रेशर ला देगा और उसको फ्लैट कर देगा। नहीं, एक लिमिट होती है, वहां तक उस पर सिलेरी मसल प्रेशराइज कर सकती है। उस लिमिट के बाहर वो नहीं जा सकती। क्लियर हो गया? तो वो लिमिट कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक वो इसको इजीली देख सकती है। उससे कम और जाती है तो सिलेरी मसल फिर उस लेंस को प्रेशराइज नहीं कर पाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? दोबारा से, अगर पास की चीज़ों को देखना है तो सिलेरी मसल्स किस पर प्रेशर डालती हैं? लेंस पर। लेंस पर जब वो प्रेशर डालती हैं तो उसका कर्वेचर बढ़ा देती हैं। जब कर्वेचर बढ़ जाता है तो फोकल लेंथ घट जाती है। जब फोकल लेंथ घट जाती है तो आंखों की जो पावर है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जो कि हमें चाहिए होती है। क्लियर हो गया? जैसे ही उस डिस्टेंस को दूर लेते जाओ, उस डिस्टेंस को जहां ऑब्जेक्ट रखा हो उसको और दूर लेते जाओ, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपकी जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स होती जाएगी और जो लेंस का पहले जो पोजीशन था, पहले जो शेप था, दैट इज रिलैक्स वे, वैसा वो रिलैक्स हो जाने वाला है। क्लियर? यानी कि अगर मैं दूरी की बात करूं तो
कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो ये हो गया रिलैक्स फॉर्म। अगर वो नज़दीक आता जा रहा है तो लेंस का कुछ शेप ऐसा हो जाता है। इस केस में फोकल लेंथ घट जाती है क्योंकि बेंडिंग पावर बढ़ जाती है। यहां पर फोकल लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि बेंडिंग पावर घट जाती है। क्लियर हो गया? ये पोजीशन तब होती है जब ऑब्जेक्ट पास होता है, ये पोजीशन तब होती है जब ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग, ये हो गया पोजीशन फॉर द फार पॉइंट। तो यहां पर फोकल लेंथ ज़्यादा, पावर कम। जब पावर कम चाहिए होती है, फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, तो सिलेरियस मसल्स इस कंडीशन में रिलैक्स रहती हैं। अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो यहां पर फोकल लेंथ घट जाएगी तो पावर हो जाएगी बढ़ा। ठीक है, इस कंडीशन में सिलेरियस मसल सबसे ज़्यादा थकती हैं। दिस इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। इस तरीके से जो आपकी आई है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ईजिली, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकती है। दैट्स इट। दिस इज व्हाट पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन की। क्लियर? तब तक इसको अच्छे से एनालाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।